हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। एंड इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डेल्टा एक्सचेंज पे ऑटोमेशन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, वो भी ऑप्शन में। एंड साथ ही हम ये देखेंगे कि हम ऑटो स्ट्राइक प्राइस का कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन में। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बताई थी जिसके अंदर मैंने एपीआई क्रिएट करना बताया था एंड पर्टिकुलर सिंबल के हिसाब से आप ट्रेड कैसे लोगे लेते हो ये बताया था। बट आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ऑप्शन के भी आप पे बताने जा रहा हूँ, प्लस इसके अंदर ऑटो स्ट्राइक प्राइस बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि मेरे को कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है, मतलब आपको कॉल लेनी है ये पता है, पुट लेना है ये पता है, पर स्ट्राइक प्राइस नहीं पता आपको। वो डिसाइड करेगा आपका चार्ट और विथ ऑटोमेशन। वो कैसे करेगा वो बताने की कोशिश करता हूँ। मेन मेन पॉइंट बताऊंगा जिससे आप इंगेज होके इस यूज़ करके देख सको। अगर मैं पूरी डेप्थ में वीडियो बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये जैसे देख सकते हो डेल्टा एक्सचेंज है जो रियल मार्केट है, बट मैंने जो डेमो दिखाने वाला हूँ आपको टेस्ट नेट पे दिखाने वाला हूँ। अगर आप टेस्ट नेट पे डेमो ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बस यहाँ की डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ कई चीज़ों के सेलर नहीं है। आप बाय कर लोगे पर सेल नहीं कर पाओगे, या सेल कर लोगे बाय नहीं कर पाओगे। एज एग्जाम्पल के लिए अगर आप ये देखोगे मैं इस पोजीशन को क्लोज नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इसका सेलर नहीं है। आप देखोगे कट नहीं रही है ये, आपका है ना ओपन ऑर्डर में लग जा रही है बार बार। तो मैं इस पोजीशन को सेल नहीं कर पा रहा क्योंकि इसके बाय तो कर लिया पर सेलर नहीं है। पर रियल मार्केट के अंदर वो वॉल्यूम रहता है तो बायर सेलर दोनों है। पर आपका अगर मैं बात करूँ टेस्ट नेट की तो इसमें नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं हमें काम कैसे करना है। तो सबसे पहले आप वेबसाइट पे आओगे, अकाउंट बना लोगे, लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पेज ओपन होने के बाद आप जाओगे टूल्स एंड हेल्प में और सेंटेक्स जनरेटर पे जाओगे। एंड यहाँ जाने के बाद आपको काफ़ी सारे ब्रोकर एंड एक्सचेंज दिखेंगे जिनके साथ आप ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर सकते हो। पर बात करेंगे हम डेल्टा की, तो डेल्टा पे आप सर्च मारोगे डेल्टा, ये रहा आपका डेल्टा। एंड पूरी वीडियो में लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि सारी चीज़ें काम कैसे करती है। जो आज नई चीज़ ऐड करी है वो ऐड करा अल्टरनेटिव सिंबल एंड ऑटो स्ट्राइक प्राइस। तो ऑटो स्ट्राइक प्राइस के अंदर आप क्या करोगे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये चार्ट चल रहा है एंड आपने कोई भी इंडिकेटर लगा रखा है, एज एग्जाम्पल के लिए आपने ये इंडिकेटर लगा रखा है, तो हम इंडिकेटर ले लेते हैं। तो इसने जब ये शॉर्ट का सिग्नल दिया, जो प्राइस चल रहा था उस प्राइस के बिहाफ पे ये स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लेगा। ठीक है जी। आप इन द मनी आउट द मनी इस चीज़ को कस्टम कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, बट इसके अंदर आप ये डिसाइड नहीं कर रहे कि आपको ये पर्टिकुलर कॉल बाय करनी है या पुट बाय करनी है। खुद डिसाइड कर रहा है आपका चार्ट। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अभी मैं आपको इंडिकेटर के बिहाफ पे ट्रेड करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सिग्नल आएंगे काफ़ी लेट, तो मैं हॉरिजेंटल लाइन का यूज़ करूंगा। पर काफ़ी बिगनर होते हैं, उन्हें लगता है कि हॉरिजेंटल लाइन से तो मैनुअली काम हो रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ आप कोई भी इंडिकेटर लगाओ, कोई भी स्ट्रैटेजी लगाओ, उसके बिहाफ पे काम करेगा। बट आपको कहाँ मैं जो दिखाता हूँ हॉरिजेंटल या ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे इसलिए दिखाता हूँ कि मैं आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका भी और मेरा भी। तो अभी के लिए हम आते हैं डेल्टा, ये ऑटो, हमने जहाँ तक पहुँच गए थे सेंटेक्स पे। हम ऑटो स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा है ओनली न्यू ऐड और लिखा है ओल्ड क्लोज न्यू ऐड। ओनली न्यू ऐड का मतलब है एक नई पोजीशन ऐड करना, और ओल्ड क्लोज न्यू ऐड का मतलब है पुरानी पोजीशन क्लोज करना और नई पोजीशन ऐड करना। तो अभी हम ओनली न्यू लेंगे। फिर ये कह रहा है ट्रेडिंग सिंबल। आप अपने चार्ट पे जाओगे और किसी भी स्ट्राइक जो आपकी एक्सपायरी है उस एक्सपायरी के अंदर, जैसे जून की एक्सपायरी है और लेटेस्ट एक्सपायरी है, मैं आपको है ना लेटेस्ट पे ले चलता हूँ, 25 जनवरी वाली एक्सपायरी पे ले चलता हूँ। यहाँ तो यूज़र है ही नहीं, सब है ना मंथली एक्सपायरी पे काम कर रहे हैं आई थिंक। तो मंथली पे ले गया जिस पे हम पहले थे। यहाँ किसी भी सिंबल पे क्लिक करोगे ऊपर चार्ट पे सिंबल आ जाएगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी करने के बाद आप यहाँ जाओगे और यहाँ सिंबल के अंदर इस चीज़ को डाल दोगे। इसमें से हाइपन और प्राइस को हटा दोगे क्योंकि प्राइस आप डिसाइड नहीं कर रहे। आप एक्सपायरी डिसाइड कर रहे हो, सिंबल डिसाइड कर रहे हो और ये डिसाइड कर रहे हो कि आपको कॉल लेनी है पुट लेनी है। इससे ज़्यादा आप कुछ डिसाइड नहीं कर रहे। तो ये हमने कर दिया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइज में हम 2 डाल देते हैं एंड बाय कर देते हैं। नियर बाय आपको 1000 रखना है। बिटकॉइन के अंदर जो गैप है 1000 का है, ये कैसे पता चलेगा मैं बता देता हूँ। अगर आप स्ट्राइक प्राइस देखोगे तो आपको 33,000, 34,000, 35,000, 36,000 जो गैप है वो $1000 का मिल रहा है, इसलिए हम नियर बाय 1000 रखेंगे। कैलकुलेशन के अंदर 0 रखेंगे, प्लस कर देंगे। इसका क्या यूज़ है? इसका ये यूज़ है, सपोज़ मानो आपको कोई पोजीशन बाय करनी है
तो अगर आपको जैसे आपका सिग्नल अभी के अकॉर्डिंग समझा देता हूँ। अभी जो सिग्नल आएगा जैसे 36,000 चल रहा है, 36,000 चल रहा है एंड यहाँ पर 36,000 का सिग्नल आता है और आपको चाहिए कि भाई मेरे को तो 40,000 की स्ट्राइक प्राइस चाहिए, तो यहाँ पर आप 40,000 ऐड कर दोगे तो 40,000 प्लस पे लेगा। अगर आप प्लस कर दे तो एज एग्जाम्पल के लिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने 40 कह रहा हूँ 4,000 ऐड कर दिए एंड जनरेट। अब यहाँ पर है ये जनरेट डेल्टा कोड और जनरेट डेल्टा डेमो। तो अगर आप रियल मार्केट में कर रहे हो तो इसको यूज़ करना है आपको, अगर आप टेस्ट नेट में कर रहे हो तो इसका करना है। मैं टेस्ट नेट में कर रहा हूँ, मैंने जनरेट कर लिया। अब मैं चार्ट पे जाऊँगा, चार्ट पे जाने के बाद एक हॉरिजेंटल लाइन लूँगा। मैंने ब्लैक कलर की हॉरिजेंटल लाइन ले ली, अलर्ट्स बनाया एंड अलर्ट्स के अंदर इस सेंटेक्स को डाल दूंगा। सेंटेक्स को डालने के बाद एज अ टैग के लिए आप कुछ भी दे सकते हो, तो मैं इधर डाल देता हूँ सी बाय। एंड आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको वेबुक यूआरएल डालना है। ये वेबुक यूआरएल डालना कंपलसरी। और ये कहाँ से मिलेगा? आप जब डैशबोर्ड पे जाते हो, जब आप साइट पे गए थे, आपने डैशबोर्ड पे क्लिक करा तो डैशबोर्ड पे आपको है ना ये लेफ्ट राइट साइड के अंदर काफ़ी सारी यूआरएल है। यहाँ पर सीक्वेंस वेबुक मिलेगा जो कि आपको किसी से शेयर नहीं करना, सबका यूनिक होता है। तो आपको इस पर क्लिक करोगे, कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट करना। मेरा पहले से डिफ़ॉल्ट में ऐड है तो मैंने ये कंडीशन क्रिएट कर दी। अब कंडीशन ये क्रिएट हुई कि ये कैंडल जब इस लाइन को क्रॉस करेगी तो मेरा ऑर्डर लग जाना चाहिए। अगर आप देखोगे तो मेरे पास अभी के लिए 2 ही ऑर्डर है जो कि कट नहीं रहे। मेरी मजबूरी है, मैंने आपको काट के दिखा नहीं सकता क्योंकि इनके सेलर नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट नेट है, वॉल्यूम तो है नहीं। रियल मार्केट होती तो वॉल्यूम होता, बिक भी जाते, पर टेस्ट नेट है। तो अभी के लिए क्या है कि हमने ये 2 पोजीशन ले रखी है पहले से ही। एंड अगर आप एक्सचेंज पे जाओगे तो अब लाइन तो कैंडल तो ऊपर जाने से रही, काफ़ी टाइम लगेगा जाने में। तो मैं क्या करता हूँ, लाइन को ही पास इसके फ्रंट पे रख देता हूँ जिससे अलर्ट ट्रिगर हो जाए। जैसे अलर्ट ट्रिगर होगा इधर अलर्ट्स आएगा, आप देख सकते हो। एंड हम इधर जाएंगे तो ये ऑर्डर भी आ गया। आप देखोगे कि मेरा 2 क्वांटिटी से ये ऑर्डर आ गया। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, जो मेरी कॉल बाई हुई है वो आपका 40,000 की कॉल बाई हुई है। क्यों हुई है 40,000 की कॉल? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइस तो 36,000 चल रहा है, 36,000 कुछ चल रहा है, ठीक है जी। पर हमने क्या करा था, जब सेंटेक्स बनाया था यहाँ 4,000 प्लस कर दिया था। इसी को कहते हैं इन द मनी एट द मनी, कि मैंने जो नियर बाय बना, मेरा जो नियर बाय बना था 36,000 बना था एंड उसमें 4,000 ऐड करे तो 14,000 हो गए वो। तो इस तरीके से हमारी जो 40,000 की कॉल लगी इसके भी आप पे लगी है। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड मैंने इसे 0 कर दिया, जो नियर बाय अगर मुझे लेना है, एंड जनरेट करा। एंड मैं इसे भी ट्रिगर करा के दिखा देता हूँ। एक लाइन और डाल देते हैं हम एंड इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं। एंड इधर गया मैं एंड इसके अंदर मैंने इसे डाला एंड इसको मैंने लिख दिया सेकंड हैस्ट ऑर्डर। आप टैग में कुछ भी डाल सकते हो, ये डाल दिया। एंड अब ये कैंडल इससे टच होगी जब ऑर्डर जाएगा। तो अभी के लिए मैं फिर से दोबारा कैंडल टच कर देता हूँ और यहाँ पर वो ऑर्डर आ जाएगा। ये देखो अलर्ट्स आ गया। अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमारा ऑर्डर लग जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ ऑर्डर नहीं लगा। पता है क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसका बायर ही नहीं है। मैं बाय करने गया तो बाय में मार्केट ऑर्डर में मुझे माल ही नहीं मिला। मेरा ये लिमिट ऑर्डर में लग गया। आप देख सकते हो लिमिट ऑर्डर में लग गया। क्यों लगा? क्योंकि इसका भी मतलब माल मिल ही नहीं रहा, तो मुझे कहाँ से मिलेगा? अगर हम देखते हैं 36,000 की जो है, यहाँ देख सकते हो 2 क्वांटिटी की जो बिड लगी हुई है ना, ये मेरी लगी हुई है और किसी की नहीं लगी हुई। तो इसलिए इधर माल नहीं है, तो इसलिए लिमिट ऑर्डर लग गया। अगर क्योंकि वॉल्यूम है नहीं जैसे मैंने बताया, पर रियल एक्सचेंज होता तो आपको फटाफट मिल जाता। तो अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल यहाँ से कर दिया हमने। और जैसे मैंने आपको दिखाया था, अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ पोजीशन क्लोज कैसे करनी है। पोजीशन क्लोज करने के लिए आप है ना, दूसरी चीज़ हमने इसमें ऐड कर रखी है जिसके अंदर आपको स्ट्राइक प्राइस तो एक्सपायरी पता होता है, स्ट्राइक प्राइस नहीं पता होता। आप अल्टरनेटिव सिंबल पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप कॉल जो कॉल है या पुट है वो बताओगे, सिंबल बताओगे एंड एक्सपायरी बताओगे। ये कहाँ से मिलेगा? आप चार्ट पे जाओगे, चार्ट पे जाने के बाद इसे कॉपी कर लो पूरा का पूरा सेम एक्सपायरी के अंदर एंड इधर लाके पेस्ट कर दो। मैंने पेस्ट कर दिया एंड इसके अंदर से हाइपन और प्राइस हम हटा देंगे क्योंकि हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। एंड इसके अंदर 2 फिल्टर और लगेंगे कि आप बाय साइड की क्लोज करना चाहते हो या सेल साइड की, या आप पी क्लोज करना चाहते हो या सी क्लोज करना चाहते हो। तो अभी के लिए हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। ये दोनों ऑप्शनल है, इसके आगे ऑप्शनल लिखना रह गया, मैं बाद में ऐड कर दूंगा। ये जनरेट करा तो कोड जनरेट कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
इसके बाद आपको क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना। अब इसके अंदर एक मिस्टेक और है कि आप देखोगे तो ये वैल्यू इसके अंदर ऐड होके आ रही है, जो हमने कोड ऐड करा था उस तरीके से नहीं आ रहा। तो इसे भी मैं फिक्स कर दूंगा, क्योंकि आज ये फीचर ऐड करा है इसके अंदर, इससे पहले ऑटो स्ट्राइक प्राइस नहीं था। तो अभी हम चलते हैं और एक लाइन और ऐड करते हैं। लाइन का कलर देते हैं हम कुछ अलग, रेड दे देते हैं। एंड हम इसके अंदर ये सिंबल जो हमने सेंटेक्स बनाया था उसे ऐड करते हैं। तो सिंबल हमारा थोड़ा सा गलत है, इस सिंबल को हम सही कर लेते हैं यहाँ से। ये आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं अभी कर रहा हूँ, वो जनरेट सेंटेक्स थोड़ा सा गलत कर रहा है। एग्जिट लिख देता हूँ मैं। एंड अगर आप देखोगे तो मेरे पास जो पोजीशन है अभी इसके अंदर 2 पोजीशन है सेम एक्सपायरी के अंदर। तो अगर मैं रियल मार्केट में कर रहा होता तो ये और ये पोजीशन दोनों कट जाती, क्योंकि हमने स्ट्राइक प्राइस तो डाला ही नहीं, हमने ये बोला कि ये दोनों चीज़ें मैच हो जानी चाहिए। ठीक है जी। तो अभी के लिए ये दोनों पोजीशन कट जाती, पर अभी इसका बायर है नहीं, मतलब मैं सेल करने जा रहा हूँ तो सेलर है नहीं, इसके सेलर होंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं 40,000 पे जा रहा हूँ तो देखो दोनों साइडों में काफ़ी बिड लग रखी है। तो ये मेरी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको मैनुअली ट्रिगर करा देता हूँ। ये मैंने ट्रिगर कराया, अलर्ट्स यहाँ आएगा, अलर्ट्स आ गया एंड हम एक्सचेंज पे जाएंगे तो ये देखो ये कट गई। तो इस तरीके से मेरी पोजीशन कट गई है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप ऑप्शन में काम कर सकते हो। एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मेरे को पता है। अगर आप एज ए बिगनर आए हो तो ये वीडियो समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, पर एज ए इंगेज होने के लिए आप स्टार्ट करो, उसके बाद तो सारी चीज़ें धीरे धीरे होने लगती है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो एंड मुझे पर्सनली व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड